बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आप नित्य प्रति भगवत चर्चा में बड़े बड़े महापुरुषों का, बड़े बड़े संतों का और भगवान की पावन कथा का श्रवण कर रहे हैं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, कल आपने श्रवण किया था श्री मध्वाचार्य जी महाराज, जो बचपन में आप श्री का नाम वासुदेव था। आपने कल श्रवण किया कि महाराज श्री के जितने भी जीवन के जो चमत्कार थे, उनका कोई लोभ लालच नहीं था। उनका एक ही ध्येय था, एक ही काम था कि कैसे भी जीव को भगवान से जोड़ना। जैसे छोटे बच्चे को टॉफी देकर, लालच देकर आप अपनी अग्रसित करते हैं दुलार करने के लिए, न कि किसी कामना के लिए, है ना। ऐसे ही संत भक्तों के कल्याण के लिए अनेक प्रकार के ये कार्य करने के बाद में भक्ति की ओर उनको लेके जाते हैं। और श्री माधवाचार्य जी महाराज जो थे, ये बड़े ही महापुरुष थे। साक्षात वेद व्यास जी जो भगवान के अवतार हैं, उनका आप श्री ने दर्शन किया था। प्यारे प्रभु प्रेमियों, और बहुत ही बड़े विद्वान और जीव श्री हरि भगवान का नित्य जो अनुचर हैं। ब्रह्म और जीव का भेद नित्य एवं सत्य है, जगत तत्वता सत्य है। और ऐसा विशेष जो लोगों को उपदेश देने का कार्य किया, क्योंकि यह परम सत्य परमात्मा के द्वारा स्पष्ट है कि ब्रह्म, जीव और जगत में परस्पर 5 प्रकार के भेद नित्य वर्तमान हैं। जैसे जीव और ईश्वर में भेद, जड़ और ईश्वर में भेद, जीव और जड़ में भेद, जीव जीव में परस्पर भेद और जड़ जड़ में परस्पर भेद। इस भेद प्रतिपादन के कारण ही इस मत को भेदवाद या द्वैतवाद कहा गया, जो महाराज श्री ने जिसकी रचना की थी। और पुनः परम स्वतंत्र तत्व पर ब्रह्म ज्ञान, पर ब्रह्म, परम तंत्र, जीव जगत, इन स्वतंत्र परम तंत्र वेदों के 2 तत्वों को स्वीकार करने से भी इस मत को द्वैतवाद कहते थे। जो स्वामी जी ने द्वैतवाद जो चलाया था, जो मत चलाया था, उसके बारे में बताया। जीव का अपने शुद्ध दास स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर सेवा के द्वारा भगवान की प्रसन्नता प्राप्ति पूर्वक परम सुख का अनुभव ही अंतिम पुरुषार्थ है, ऐसा स्वामी जी ने बताया। और इस द्वैतवाद में स्वामी जी का ये मानना था कि पंच भेद परिज्ञान पूर्वक विशुद्ध भक्ति ही सर्वोपरि है। यानी भगवान का सबसे श्रेष्ठ कार्य क्या है? संसार में हम आए हैं तो हमारा सबसे श्रेष्ठ कार्य क्या है? भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति कैसे? कि जैसे मेघ समस्त परोपकारियों में सार्वभौम सम्राट माने जाते हैं। जैसे कि शास्त्र में लिखा है कि शैले येषु शिलातलेषु च गिरे शृंगेषु गर्तेषु च श्रीखंडेषु भितिकेषु च तथा पूर्णेषु रिक्तेषु च। जैसे सैंधव और शिलाखंड में, पर्वत शिखरों और गड्ढों में, चंदन और भिलाई में, परिपूर्ण और जल रहित खाली जगहों में इत्यादि सारे भूमंडल में गंभीर मधुर ध्वनि के साथ समान रूप से वर्षा करने वाले हैं, वो सार्वभौम चक्रवर्ती मेघ हैं। आप समझ रहे हैं? जैसे ये वर्षा ऋतु होती है ना, वो भेद नहीं करती है कि मैं गड्ढे में पड़ रही हूँ, नाली में पड़ रही हूँ, या चंदन के वृक्ष पर पड़ रही हूँ, या कीकर पर। वो समान सबको एक दृष्टि से जल वृष्टि देते हैं या अपना जल वर्षाते हैं।
ऐसे ही मेघ तुम्हारे इस विश्वोपकार, विश्व के ऊपर उपकार का जो व्रत है उसको मैं बंधन करता हूं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, तो यही श्री मध्वाचार्य जी महाराज ने संसार के ऊपर कृपा की, और उनका एक ही कारण था, वेद पुराण उदद्य घन साधु, ये साधु संत महापुरुष होते हैं, इनका एक ही कार्य है, और वो क्या है? जीव को भगवान के चरणों से जोड़ना। वेद पुराण रूपी खारे समुद्र से मेघ रूपी संत सतगुरु मीठा जल बनाकर सभी को तृप्त करते हैं। ऐसे ही आचार्य जी ने बिना किसी भेदभाव के जीव मात्र को भक्ति में प्रदान किया था। ये सदगुरु हमारे कितने प्यारे हैं। मेघ जो वर्षा करते हैं कितने प्यारे हैं, खारा पानी लेते हैं और हमें क्या देते हैं? मीठा। ऐसे ही सदगुरु महापुरुष जीवन में कितनी परिश्रम, कठिनाइयां, कितनी तपस्याओं को हासिल करते हैं, लेकिन हमें क्या देते हैं? भक्ति का मीठापन। प्यारे भक्तों, तो इसके लिए यही महापुरुषों का कार्य है। निम्बादित श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज विशेष चरित्र में आए 106 में देखिए आप, उसमें लिखा है कि केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणः अघम धुन्वन्ति कार्स्नेया निहारमिव भास्करः। इसका मतलब है, अर्थात ते वासना सहित सब पाप समूल नष्ट हो जाते हैं। आपकी भक्ति में कोई वासना नहीं है, कोई कामना नहीं है, तो सभी प्रकार के पापों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। जैसे सूर्योदय से जो कोहरा होता है ना, आजकल जो ठंडियों में पड़ता है कोहरा, धुंध, तो सूर्योदय से धुंध कोहरा नष्ट हो जाता है ना, क्योंकि जब तक बिना सूर्य के कितना ही उपाय कर लो आप, कोहरा नहीं मिटेगा। बिना सूर्य के कोटि उपाय करने पर भी अंधकार का समूल नाश असंभव है। ऐसे ही संत लिखते हैं, राकापति सोडस ओगही तारा गण समुदाय सकल गिरन दहिलाइये विन रवि रात न जाए। महापुरुष कहते हैं कितना ही उपाय कर लीजिए आप, लेकिन अंधकार तो तभी भगेगा जब सूर्य का उदय होगा। विनु रवि रात न जाए, बिना रवि यानी प्रातः काल जब तक नहीं होगा, सूर्य उदय नहीं होगा, तब तक सवेरा नहीं होगा, तब तक उजाला नहीं होगा। ऐसे ही बिना सद्गुरु कृपा के बिना अज्ञान रूपी अंधकार का नाश एवं ज्ञान का प्रकाश संभव नहीं है। प्यारे भक्तों, ये जो स्वामी माधवाचार्य जी महाराज की हम चर्चा कर रहे हैं, और तो उन्होंने ये प्रचार किया, लोगों को जगाया, लोगों को जगाने का काम किया है ना। और जो जीवन में जो परस्पर 5 प्रकार के भेद हैं, जो नित्य वर्तमान है, उनको लोगों को बताया। तो प्यारे प्रभु प्रेमियों, ऐसे बड़े महापुरुष भगवान के जो परम प्रिय हैं, तो ऐसे महापुरुष और ऐसे महापुरुषों का एक ही कार्य होता है कि समय समय पर संसार को जगाने के लिए आते हैं। जन्म कर्म के तात्पर्य यानी भगवान के दिव्य जन्म अवतार, दिव्य कर्म लीला, भगवत प्राप्ति कराने वाले धर्म, भक्ति और इन सब का सम्यक बोध कराने वाले ये महापुरुष, और ये हमारे संप्रदायों की फिर बाद में अचल स्थापना की, इनका एक ही कारण था। जो महापुरुषों ने, शंकराचार्य जी ने संप्रदायों की भी जो रचना की है, उनका एक ही कारण था कि जीव भगवान के चरणों से जुड़े।
भगवान के दिव्य जन्म कर्मों का रहस्य जान लेने पर मनुष्य आवागमन से मुक्त होकर भगवत प्राप्ति को पा लेता है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, इसलिए हमारे जो संत महापुरुष होते हैं ना, वो हमें एक ही शिक्षा देते हैं, एक ही बात बताते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम, है ना, एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्ता देवम पुनर्जन्म नेति मामेति शोर्जुनः। गीता में भगवान कहते हैं कि भक्ति ही भागवत है, भक्ति ही भागवत है। और ये चारों संप्रदायों का जो ये बनाई है ना, ये भी हम सबको जोड़ने के लिए ये संप्रदाय हैं। यह संप्रदाय को भवसागर की पोत तापे चढ़े उतरे केतिक भव जल निधि को स्रोत। ये जो संप्रदाय तो अनादि हैं, फिर भी जो संप्रदाय जिनमें हम लोग, जिन्हें हम जानते हैं, उनका एक ही लक्ष्य है कि कैसे भी जीव को भगवान से जोड़ना। यही महापुरुषों का ज्ञान है, यही महापुरुष चाहते हैं। तो प्यारे भक्तों, आज फिर श्री मध्वाचार्य जी महाराज जो क्या चाहते थे वो मैंने आपको बताया। उनके श्री चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए वाणी को विराम। अगली चर्चा फिर हम कल करेंगे। भाव प्यार से राधे 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 राधे। राधा